मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? यस मैम। सभी का वेलकम करती हूँ। जिसका मैंने नाम नहीं लिया आ, उनको मैं पहचानती हूँ, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, पर सबका वेलकम करती हूँ। और विशेषकर नए लोगों का तो दिल से, क्योंकि उन्होंने मुझे सुनने की कोशिश की। कुलदीप जी वेलकम। जी मैम। वेलकम वेलकम। चलिए, हाँ, वास्तु की क्लास के बाद हम आज एंजल के कोर्स की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बड़ी प्यारी एनर्जी होती है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को ये मैं बताऊं। अ, सबसे पहले हम तैयार हो जाएं कि हम लोग क्या एंजल के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। यदि तैयार है तो मुझे आपके रिएक्शन से मालूम पड़ना चाहिए कि हम तैयार हैं, है ना? चलिए हम करते हैं। अगर तैयार है तो हम एंजल को हाथ को रब कर लीजिए अच्छी जम से, कि एनर्जी है। एंजल भी एक एनर्जी है। अभी उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। जितना कर सकते उतना कीजिए, और ऊपर हाथ ले जाइए और यस बोलिए। यस, हम सीखने को तैयार हैं। यस। ये मैं आपको बता दूं, ये एंजल क्लास है, और इसमें मेरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी। और वो एनर्जी तब पहुंचेगी जब आपके चेहरे मुझे दिखेंगे, है ना? तो थोड़ा सा यदि संभव है तो आप लोग अपना कैमरा जरूर ऑन रखिए, क्योंकि एनर्जी जाती ही तब है जब हम किसी को देख पाते हैं, है ना? क्योंकि हम हीलिंग जो करते हैं वो मोबाइल के फेस देख के, मोबाइल में फोटो देख के भी करते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं। तो ये फिर से एक बार करेंगे। अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, जितनी बढ़ा सकते हैं उतनी एनर्जी बढ़ाइए। तब जितनी एनर्जी आपकी होगी उतनी एनर्जी और आएगी। यस, हम सीखने को तैयार हैं। यस, हम सीखने यस। को तैयार हैं। यस, आई एम रेडी। आई एम रेडी। आई एम रेडी। रेडी। चलो करने चलो। जितने जोश से आपने किया होगा उतनी ही जोश से आपके पास एनर्जी आएगी। आ जाओ अब। एक अंदर सेकेंड। आ गए। चलिए, अभी हमने अपनी एनर्जी को हाई किया। अब हम अपनी सांसों को बैलेंस करते हैं, क्योंकि सारा खेल तो सांसों का है, एनर्जी का भी है। और सांस से हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जब हमारा माइंड स्थिर होता है ना, तब हम कुछ सीख पाते हैं। तो क्या करना है, कुछ पुराने लोगों को सबको मालूम है मैं क्या कराती हूँ, नए लोग भी सीख जाएंगे। तो आप एकदम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, ताकि आपकी मदर अर्थ से एनर्जी, मतलब धरती माँ से एनर्जी, रूट चक्रा से होते हुए पूरे क्राउन चक्रा तक ऐसे उठेगी। अगर जरा भी बेंड है तो वहां एनर्जी स्टक हो जाएगी। तो आप चाहते हैं ना कि आपकी एनर्जी पूरी ऊपर तक जाए, बिल्कुल सीधी रखिए पीठ। गर्दन भी उससे जुड़ी हुई रहना चाहिए। और लंबी गहरी सांस खींचेंगे। देखिए, नाक से सांस अंदर जाना चाहिए और पेट फूलना चाहिए, पेट तक जाना है सांस को। पेट फूलता हुआ महसूस होना चाहिए। उसके बाद धीरे से वहां होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद सांस को छोड़ेंगे, धीरे 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 सांस को छोड़ेंगे। फिर होल्ड करेंगे, फिर सांस खींचेंगे। तो ये इस तरीके से हम 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने को इस ज्ञान से जोड़ने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। आंखें बंद करिए ताकि कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए। और रिसीविंग पोजीशन में हाथ रखना, इसको रिसीविंग पोजीशन कहते हैं। अपने घुटनों के थाइस पे रख लीजिए, और शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस लेना है। सांस अंदर जा रही है, इसके साथ आपके अंदर पॉजिटिविटी जा रही है, पेट तक पहुंच गई, पेट फूल गया। होल्ड, सांस को होल्ड करना है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, फिर होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, पॉजिटिविटी के साथ, पेट फूलता हुआ। सांस को रोक लीजिए,
छोड़िए सांस को, फिर रोकिए सांस को, फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड, छोड़ दीजिए, होल्ड। नॉर्मल, अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। एंजल क्या होती है इसके पहले कुछ सामान्य सी बातें। हर किसी को लगता है कि मेरे लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए। आप लोग अभी अपना, यदि घर में कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो माइक अनम्यूट करके मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें इंटरेक्शन से ही समझ में आती है। तो आप जिसको भी बात करना, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि लाइफ में मित्रों की कितनी अहमियत है। मैं गैलरी व्यू में लेती हूँ ताकि सबको एक साथ देख सकूं। हमारे जीवन में मित्रों की कितनी अहमियत है। कितने लोगों को लगता है कि जीवन में दोस्त तो होने ही चाहिए। सुरेंद्र जी क्या, लाइट बिल्कुल नहीं है? मैम मैं एक्चुअली छत पे बैठी हूँ, अच्छा, तो ओके। उधर बस वो देखो चांद की रोशनी है उतनी ना। अच्छा 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 अच्छा, चलिए, पूर्णिमा पास में आ रही है। जी मैम। अनीता जी वेलकम। हाँ, चलिए बताइए। कुछ कुछ प्रश्नों के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वन वे नहीं रहेगा आज का सेशन, हम बात करते हुए इस सेशन को आगे लेंगे। तो मुझे बताइए कि जीवन में दोस्तों की कितनी अहमियत है। मैम दोस्त तो होने जरूरी हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम इवन कि अपने ब्लड रिलेशन घर वालों से भी कई बातें नहीं कर पाते, मतलब खुल के नहीं बिल्कुल हम शेयर कर पाते जितना दोस्तों से कर पाते हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कई बार हम माँ से तक अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, वो बात हम अपने जी दोस्तों से कर लेते हैं। जी और मैम। कितने लोगों को जीवन में सच्चा दोस्त नहीं मिला। सबको मिला। जी मैम। ये अभी कमी है कि एक अच्छा दोस्त मिले। बहुत लोग होते हैं अकेला सा महसूस कर रहे हैं, एकाकीपन महसूस कर रहे हैं, और लग रहा है कि कोई हमें ऐसा साथी मिले जिससे हम दिल से खुल की बात कर सके, जिस पे विश्वास कर सके, बहस भी कर ले तो नाराज नहीं हो, जिसमें कोई भी हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वार्थ की भावना ना हो। ऐसे दोस्त कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई दोस्त जीवन में आ जाए? कोई नहीं मेरे चाहता। पास तो है मैम। चाहते तो सब हैं, बट हम्म। टाइम के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से बहुत बार ऐसा होता है कि वो फ्रेंड तभी अवेलेबल नहीं रहता है, या उम्र के पड़ाव से या जो एक्सपीरियंस है इनके पड़ाव से अलग अलग रहते हैं कि इस टाइम पे वो अवेलेबल है कि नहीं, उससे वो बातें करी जा सकती हैं कि नहीं करी जा सकती। ओके, और कोई कुछ बोलेगा इस बारे में? चाहते तो सब है ना? यस। चाहते तो सब यस है कि मैम। मुझे एक अच्छा दोस्त मिले जिससे मैं दिल से खुल के मन की बात कर सकूं। वो एक अलग मुद्दा है कि वो हमारे लाइफ में है कि नहीं है, या कि थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम चाहते सब हैं कि हमारे लाइफ में एक अच्छा दोस्त आए। सोचिए, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, इवन परिवार पूरा परिवार है, लेकिन आप अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। और यदि ऐसे में कोई आपको दोस्त मिल जाए तो कैसा लगेगा? आपको लग रहा है कि सच सच में ऐसा हो सकता है? कितने लोगों के दिमाग में डाउट आया कि सच में ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो विश्वास है मैम। आपको विश्वास है? नीता जी, विश्वास है कि कोई ऐसा विश्वास है। दोस्त मिल जाएगा लाइफ में? विश्वास ये है कि मिले हुए हैं। मिले हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लेकिन अब ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों को बहुत सच्चे दोस्त की कमी का अनुभव होता है ना? जो हमारे साथ रहे, हम उससे खुल के बात कर सके। तो एक ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, एक एनर्जी दी है। वो एनर्जी हमारे साथ हरदम रहती है, हमें पता ही नहीं है। बचपन से, जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से हमारे दाएं बाएं साइड में एक एनर्जी है जो हमारे शायद माता पिता से भी बढ़कर हमारी मदद करने को तैयार है। लेकिन हम उनकी मदद ले ही नहीं पाते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज हमारे साथ में है। और वो ऐसी है कि जिसके साथ आप खुल के बात कर लो। आप जो चाहे वो बता दो, अपना दुख बता दो, दर्द बता दो, खुशी बता दो, स्वार्थ बता दो, जिज्ञासा बता दो,
विश्वास अविश्वास बता दो, वो आपके साथ है और वो आपको प्रॉपर गाइड करती है, आपको सलाह देती है, आपके हर काम में आपके साथ होती है। उस शक्ति को एक नाम दिया गया है एंजिल। जरूर लगता है एंजिल तो कोई ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्री का नाम लगता है, हमारे भारत का नाम तो लगता नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे एंजिल क्लास में आने के पहले ये सोचते भी हैं कि ये तो क्रिश्चियन लोगों का है, ये हमारा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें कोई धर्म की भावना नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी की भावना है, ना हिंदू की भावना है, ना मुस्लिम की भावना, कोई भावना नहीं। ये तो एक एनर्जी है और हर एनर्जी को एक नाम देना पड़ता है। जैसे आप खुद भी एक एनर्जी है और आपको एक नाम दिया गया है। किसी का नाम योगेश है, किसी का नाम मंजू है, किसी का नाम सुरेंद्र है, किसी का नाम रागिनी है। एनर्जी तो है आप पूरे, है ना? तो नाम दिया गया है, तो वैसे ही कुछ एनर्जी को नाम दे चुके हैं। माने हमारे माँ बाप ने हमारा नाम दिया, लेकिन उसको तो ईश्वर ने नाम दिया है। उसको हम कहते हैं एंजिल। यूरोपियन कंट्री में एंजिल कहते हैं और हमारे धर्म में इसे हम देवदूत कहते हैं। मुस्लिम इसको फरिश्ते कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको परिया कहते हैं। ये एनर्जी है जो हमेशा हमारे साथ में और हमेशा हमको मदद करती है। कई बार आपने देखा होगा कि सडनली कुछ आके हमारे पर गिरने वाला रहता है और हमको कोई खींच लेता है। पिक्चरों में ऐसे सीन बहुत दिखाए जाते हैं। पिक्चर भी हमारे लाइफ से जुड़ी होती है, वो थोड़ी अति में दिखा दी जाती है, इसलिए हम कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन वो जो घटनाएं आती ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ में बीती हुई घटनाएं होती, किसी न किसी के लाइफ में। बड़ा सा झूमर आके गिर रहा है और किसी ने उसको खींच लिया, तो एकदम से निकलता है भगवान बचा लिया। ट्रेन से गिरने वाले कई बार ट्रेन से गिर भी जाते हैं और लोग बच जाते हैं, पेपर में आपने जरूर पढ़ा होगा। तब उसके मुंह से क्या निकलता है, इतना बड़ा हादसा हुआ और मैं बच गया, जरूर ईश्वर ने मुझे बचा लिया। तो हम ईश्वर ने बचा लिया बोलते हैं। ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो ईश्वर ने क्या किया, अपनी कुछ टीम बना के रखी हुई है, उस टीम को पहुंचा देता, जाओ तुम देख के आओ। इसलिए एंजल्स को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। देवदूत शब्द में इसका पूरा उल्लेख है, देव के दूत, भगवान के दूत, वो एंजल्स हैं, उसको हम देवदूत कहते हैं। मुस्लिम लोगों के मुंह से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा फरिश्ते आए थे बचाने के लिए। तो नाम कुछ भी हो, एक एनर्जी है और इतनी प्योर एनर्जी है कि इसमें स्वार्थ नाम की चीज नहीं है, इसमें ईर्ष्या नाम की चीज नहीं है, इसमें किसी तरह की निगेटिविटी नहीं है, इतनी प्योर एनर्जी। अब आपने इसके विपरीत भी सुना होगा, ये भूत प्रेत घूम रहे हैं। ये भूत प्रेत क्या है? ये निगेटिव एनर्जी है। वायुमंडल मतलब पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की तो एनर्जी है ही कुल मिला के, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक निगेटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको पॉजिटिविटी देगी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब भी कभी आप अड़चन में आएंगे वो आपको सेफ कर लेगी। लेकिन उसके विपरीत जो निगेटिव एनर्जी है, जिसको हम भूत प्रेत काला जादू या ब्लैक मैजिक न जाने क्या क्या बोलते हैं, वो एनर्जी हमेशा आपको तंग करेगी, परेशान करेगी। और ये एनर्जियां आई कहाँ से हैं? ये एनर्जियां इस पृथ्वी से ही उठ के गई हैं। बहुत लोग कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, नहीं तो पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं। तो ये मुक्ति मोक्ष क्या है? अगर इसको मुक्ति मिल गई तो पॉजिटिव एनर्जी है, देवता बन गए, वो देवताओं के पास पहुंच गए, स्वर्ग के पास पहुंच गए। हालांकि वो योग हम लोग अभी अब अनुभव नहीं कर सकते, जब जाएंगे तो शायद तब अनुभव करेंगे। लेकिन सुना है, और इसके पीछे भी बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ कर्मा करवाते हैं, रिग्रेशन करवाते हैं, उन लोग बताते हैं। मैं नहीं जानती, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं बता सकूंगी। लेकिन ये सच है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम सद्भाव में रहते हैं, जब हम लोगों का भला करते हैं, तो हमारा भला होता है। तब हम सकारात्मक एनर्जी के रूप में काम करते हैं, तब हम एंजल बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं यदि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आप इस दुनिया से चले जाते हैं, ये शरीर छोड़ देते हैं, एंजल बन जाते हैं। हमें नहीं मालूम हमारे घर के कितने लोग एंजल बने हुए, परियां उसी को कहते हैं। और जो लोग इस पृथ्वी पर भी क्रूरता दिखा रहे हैं, आतंकवादी बने हैं, पूरे आतंक फैला के रखा है, इतने लोगों को मारकाट मचाते हैं, क्या वो प्योर आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती।
तो वो उनकी डेथ के बाद वो क्या बनने वाले हैं? वो निगेटिव एनर्जी देने वाले हैं। तो इस तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही एनर्जी काम करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक निगेटिव एनर्जी। हमने पॉजिटिव एनर्जी को एंजिल नाम दिया है, देवदूत कहा है, फरिश्ते कहा है। और जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको हम भूत प्रेत और न जाने क्या क्या नाम से जानते हैं। तो दोनों एनर्जियां काम करती हैं। अब कई बार होता है ना कि जिसका व्हील पावर कम होता है, जिसमें हर समय जिसके अंदर बहुत सा डर भरा रहता है, उनके ऊपर ये अटैक भी करती हैं। क्योंकि उनके ये आत्माएं घूम रही है, शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उनको तकलीफ होती, बाकी किसी को तकलीफ नहीं होती। खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, हम इस पे हमें नहीं जाना है। हमें तो आज सीखना है कि एंजिल होती क्या है, कैसे पहचाने कि हमारे आसपास एंजिल है, कैसे इनको बुलाते हैं, ये हमारे क्या क्या काम में आती है, हमें कैसे कैसे मदद करती, क्यों हमें इनसे जुड़ना चाहिए, या हम क्यों इनसे जुड़ के क्या क्या फायदे कर सकते हैं, क्या हम इसके साथ कोई समाज सेवा कर सकते हैं, क्या हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आज के वेबिनार में देने की कोशिश करूंगी। कितने लोग जिज्ञासु हैं इस बात को जानने के लिए, और कितने लोग चाहते हैं कि मेरी एंजिल कौन है, मैं उसको पहचानूं। यस आई एम। चलिए, मैं देख पा रही हूँ, अगर आप लोग हैंड रेस ऐसे दिखाते तो भी मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये मेरे प्रश्न के उत्तर हैं करके, है ना। तो इस तरीके से हम, मैंने आपको बताया कि एंजिल कौन है, मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर और हमारे बीच की कड़ी है ये। हमारे मन के दुख दर्द समस्या खुशी को वो भगवान तक पहुंचाते हैं। हम यहाँ बैठ कर, हे भगवान मुझे जॉब दिला दे, हे भगवान मेरे घर में मेरा परिचित या मेरा रिश्तेदार वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर से बाहर निकाल दे। बाहर आ गया तो कहते हैं, हे भगवान इसको स्वस्थ कर दे। छोटी छोटी बातों के लिए हम भगवान को बुलाते हैं। तो भगवान वहां आदेशित कर दे, जाओ देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, देश को चला रहे हैं, लेकिन प्रदेश को चलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डेपुट किए हुए हैं, मुख्यमंत्री ने भी अपने नीचे कुछ कुछ डेपुट किए। ठीक ऐसे ही इनका भी पूरा संसार है, कुछ एंजल्स है, उसके अंडर में कुछ एंजल्स है, फिर उनके डिपार्टमेंट भी है। जैसे हमारे यहाँ होता है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हॉस्पिटलिटी का कोई सिस्टम, ऐसे जितने अलग अलग मंत्रालय होते हैं वैसे इनके पास भी अलग अलग काम है। प्रॉपर काम के लिए हम एक प्रॉपर एंजल को बुलाते हैं। किसके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। कैमरा, सॉरी, माइक अनम्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है। तो इस तरीके से एंजिल के बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी हमारी मदद करती है। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एंजिल क्या करती है, एंजिल कौन होती है ना। तो एंजिल कौन होती है, जो हमारे साथ मदद करती है। दो तरह की एंजिल होती हैं, एक कहलाती गार्जियन एंजिल और एक कहलाती आर्च एंजिल। ये कन्हैयालाल जी आपका शायद म्यूट नहीं है, माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। और किसका है? ठीक। तो एंजिल मैं कहाँ थी, अ, क्या करती है ना। जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे साथ दाएं और बाएं साइड में एंजल्स होती हैं, परियां बोलो, देवदूत बोलो, कोई एनर्जी बोलो, है ना। एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है। ऐसे इनका कोई वो नहीं होता, जेंडर नहीं होता। ये बहुत लोगों ने परियां बोले तो, परी बोले तो ऐसे पंख होंगे, उड़ के आएंगी, ऐसी कल्पना करके रखिए। ये मिथक है, इनका कोई शरीर नहीं है, ये बिना शरीर की है, लेकिन एनर्जी है, बहुत पावरफुल है, बहुत काम करती है। तो दो प्रकार की मैं एंजल बता रही थी, एक गार्जियन एंजल और एक आर्च एंजल। गार्जियन एंजल हर किसी के पास में है और वो उसकी अपनी पर्सनल है। वो उसकी अपनी, वो किसी और की नहीं हो सकती। और उसको कैसे पता करते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है।
काफी लंबे गहरे मेडिटेशन में बैठना पड़ता है। फिर मेडिटेशन से आपको पता चलता है कि आपकी गार्जियन एंजल कौन सी है, और ये कौन कौन हो सकती है, इसके बारे में बताती हूँ। दूसरी मैंने कहा आर्च एंजल्स होती है, बड़ी होती है, ये हाई अथॉरिटी होती है। गार्जियन एंजल आपकी पर्सनल है, लेकिन जो आर्च एंजल है वो आर्च एंजल सबकी है, एक एक काम के लिए एक एक होती है। उदाहरण के लिए एक नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसने भी थोड़ा एंजल के बारे में सुना होगा, आर्च एंजल माइकल। सुना है आप लोगों ने नाम ये वाला? कितने लोगों ने सुना है? कुछ लोगों ने सुना है आर्च एंजल माइकल का नाम। यस मैम, सुना है। नीता जी ने सुना है, सुरेंद्र जी ने भी सुना है ना? जिसने नहीं भी सुना, अभी हम लोग 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको परिचित सा लगने लगेगा। तो ये आर्च एंजल माइकल क्या होती है, ये रक्षा मंत्रालय का काम संभालती है। यानी इनकी जिम्मेदारी सुरक्षा करना, हर किसी की सुरक्षा ये करती है। इनको बुला भर लो, इतने प्यार से आती है ना। एंजल शब्द में जो मिठास है वो इनके कामों में भी है। और निश्चिंत होकर इनके लिए कोई प्रेयर, बहुत बड़ी बड़ी प्रेयर नहीं करना पड़ता इनके लिए, कोई बहुत धूप दीप अगरबत्ती लगाना, पूजा करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। तो आर्च एंजल, जैसे अभी मैंने बताया माइकल का नाम बताया, तो माइकल एंजल के पास क्या डिपार्टमेंट है? सुरक्षा का। जब कभी आपको डर लगे, जब कभी आप कहीं जा रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, बार बार मन में विचार आ रहा है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, इनको बुला लीजिए। इतने निश्चिंत होकर आप जा सकते हैं। घर से बाहर गए, 8 दिन के लिए जाना है, लॉक लगा के, बड़ी चोरियां हो रही है, दिमाग में आ रहा है कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं चोरी तो नहीं। आर्च एंजल माइकल को बता दीजिए कि हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। अभी आपको जरूर, जिनको एक्सपीरियंस नहीं उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मेरे इतने एक्सपीरियंस है कि मेरी क्लास के दौरान ही 1 या 2 दिन के बाद लोग बताते हैं हमने ये किया, हमारे यहाँ ये हुआ, हमारे यहाँ हुआ, हमारे यहाँ हुआ। मतलब वो एक्सपीरियंस देना शुरू होते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, आप लोग जो इतने लोग बैठे हैं, जो पुराने वो तो अच्छे से जानते हैं, जो नए बैठे हैं, आप अपने मन से नहीं आए हैं इस क्लास में, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। आपकी एंजिल आपके साथ जुड़ना चाहती, इसलिए आप आए। बिना इसके कोई ऐसी क्लास में आ ही नहीं सकता। तो आपकी एंजल जुड़ रही है, आज से जुड़ रही है, और आपको अनुभव, कल से आपको एक ना एक अनुभव मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सब ऐसा नहीं है। मैंने आपके पास संकेत आ रहे लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, तब आप नहीं जुड़ पाएंगे। वरना इस आपसे जुड़ने के लिए एंजल तैयार है। आप आज से आगे क्लास में, जिस दिन से हम एंजल, आपने देखा होगा कई बार आप लोगों को बहुत नंबर दिखाई देते हैं, मोबाइल खोला बराबर 11:11, 4:44, 3:33, किसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं तो गाड़ी में वो नंबर बिल्कुल ऐसे एकदम ध्यान जाता है, अरे ये रिपीटेटिव नंबर क्यों दे, 1212, 6262, ऐसे नंबर दिखते हैं। और फिर एक बार ध्यान नहीं जाएगा, 2 बार ध्यान नहीं जाएगा, 3 बार ध्यान नहीं, फिर एकदम से लगता है यार ये ऐसी ऐसी मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो एंजल्स आपको संकेत देती है। क्या संकेत देती है समझना पड़ेगा, ये सीखने की चीज है। कुछ चीजें एकदम से एक बार में नहीं आती, हमको सीखना पड़ता है। तो इस तरीके से एंजल्स हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करती है। जो मैंने बताया, गार्जियन एंजल जो आपकी होती है, वो चाहती है, वो बिल्कुल उस माँ की तरह होती है कि मुझे बुलाओ ना, मैं काम करूंगी तुम्हारी। माँ से जाके यदि आपने खाना मांगा, किसी बच्चे ने मांगा, माँ खुश हो जाती, भले उसमें बोली अरे यार तूने फिर मांगा, लेकिन माँ खुश होती है कि बच्चा खाना मांग रहा है। बच्चे का काम करने के लिए माँ को कभी तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही ये एंजल, जो गार्जियन एंजल मैंने कहा ना, गार्जियन मतलब अभिभावक, उसका गार्जियन, तो ये एंजल भी आपसे खुश होती है यदि आपने इसे कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना है, प्लीज मुझे आज की रात सोने के लिए मदद कर दो। बस बोल के सो जाइए, एक्सपीरियंस करिए, जरूर शेयर करिए। अगर आपको सच में एक्सपीरियंस मिलता है तो मुझे बताइए। जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए, आपकी चाबी गुम गई, गुमी नहीं होती एक्चुअल में, कई बार क्या होता है, कार की, स्कूटर की चाबी हम लोग रख के भूल जाते हैं, और निकलना है और टाइम हो रहा है, और चाबी ढूंढ रहे कहाँ गई कहाँ गई, शर्ट की जेब में देख ली, पैंट की जेब में देख ली, जहां टंगाते हैं वहां देख ली, और जहां जहां मिल ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही। तुरंत एक एंजल को बुलाइए, एंजल से कहिए प्लीज, बड़े प्यार से कहिए प्लीज मेरी चाबी ढूंढवा दीजिए, अगले 5 मिनट में मेरी चाबी मिल जाना चाहिए। आप मुझे अगले 5 मिनट में मेरी चाबी दिलवा रहे हैं, करके देखिएगा, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिएगा, इसको करके देखिए, बड़े मजेदार मजेदार एक्सपीरियंस होते हैं, और चाबी मिलेगी ही। बहुत एक्सपीरियंस, जब से मैं एंजल के साथ जुड़ी हूँ, और मेरे क्लास में जो लोग आए हैं उन्होंने भी मुझे इतने एक्सपीरियंस बताए, बच्चा रो रहा है, शांत करना मुश्किल है,
एक एंजिल है उसके लिए भी, उसको बुलाया, शांत कर दो, अगले 3 मिनट 2.5 मिनट के अंदर बच्चा शांत। वॉशिंग मशीन बिगड़ गई, लैपटॉप नहीं चल रहा है, मोबाइल हैंग हो रहा है, बुलाइए एंजिल को। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मजेदार, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते, वैसे वैसे एक्सपीरियंस हमको मिलते हैं। और धीरे, ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस नहीं है, ये बाद में बड़े बड़े एक्सपीरियंस में बनते हैं। जब आपको इन पे पूरा विश्वास हो जाए, आप इनसे जुड़ जाए, इनसे कनेक्ट हो जाए, दिल से कनेक्ट हो जाए इस एनर्जी के साथ, तो आपको बड़े बड़े एक्सपीरियंस मिलते हैं। इस एनर्जी के साथ, यानी कि एंजल के साथ हीलिंग भी लगाई जाती है। आपने शायद सुना होगा, जैसे रेकी हीलिंग होती है वैसी एंजेलिक हीलिंग भी होती है। तो ये आपके इस तरीके से बहुत लाइफ में मदद करते हैं। तो ऐसी एनर्जी केवल हमें पता नहीं है। एक अलग बात है कि आप मानो चाहे नहीं मानो, एंजल तो है, वो काम भी करती है। कई बार होगा जो आपको बचा लेते हैं। कई बार आप ट्रेन में जा रहे हैं और खूब खचाखच भीड़ है, आपको चढ़ते नहीं बन रहा, कोई ने आया और ट्रेन चालू हो रही और किसी ने आपका हाथ पकड़ के खींच लिया, तो भगवान आ गए थे मेरे को बचाने के लिए। तो भगवान ने दूत को भेजा था, वो दूत आके आपको बचा के गए। तो ये दूत सब काम करते हैं, बस इन पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। इन्हें मानिए, इन्हें दिल से मानिए, और जब जितना इनको ग्रेटिट्यूड देंगे उतना आपका फायदा होगा। तो कैसे ग्रेटिट्यूड देना है, कैसे इनको बुलाना है, ये सब चीजें बताती हूँ आपको। कितने लोगों को मजा आ रहा है सुनने में? बस नेहा जी को मजा आ रहा है, नीता जी को बस, योगेश जी को भी आ रहा है? नहीं, अभी सबको नहीं आ रहा, मतलब अभी बहुत कमी है। मुझे भी मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो इतनी प्यारी प्यारी चीजें, मैंने पहले ही एक वाक्य कहा था कि बिल्कुल प्योर एनर्जी, जैसे बच्चों की एनर्जी होती ना। छोटा बच्चा कहाँ जानता है, अभी आपने डांट दिया दूसरे पल में वो हंसने लग जाता है। तो ऐसे ही प्योर एनर्जी होती एंजल की। तो इस एनर्जी के साथ आप जुड़कर अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लास में शुरू किया था कि एक दोस्त चाहिए हमको जिंदगी में, वो दोस्त ये है आपका, कोई स्वार्थ नहीं इसके पास में। आप अपने मन की ढेर सारी अपनी पोले खोलते ना उसके सामने, वो किसी को जाके बताने वाली नहीं। अभी आपने अपने एक दोस्त से कहा, उसने दूसरे को जाके बता दिया, और मक्खन पॉलिश लगा के। आपने तो बड़े विश्वास का था क्या कि मेरी बात है बताना मत, तो उसने तो दूसरे को बता दिया। पर ये एंजल नहीं बताएगी। अकेले है ना, तो कभी अकेलापन नहीं महसूस करेगी। यानी मैं जब से आई हूँ, लगभग 2 साल अब मुझे होने आ रहे हैं, 2 साल से मुझे अकेलापन जैसे कुछ लगता ही नहीं। कोई है मेरे से, कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा, मैं अपने अकेले कमरे में हूँ, मुझे बराबर महसूस होता है कि मेरे आसपास एंजल्स हैं और मेरी मदद कर रही है। अभी भी क्लास में आने के पहले मैं बराबर अपनी एंजल के साथ बैठी हुई हूँ, महसूस करती हूँ कि मेरी एंजल मेरे साथ में। और आपको बताऊंगी भी कैसे एंजल को महसूस करना है, आप भी महसूस करेंगे, हर कोई महसूस कर सकता है ना? तो इस तरीके से ये मैंने बताया आपको कि एंजल की, ये मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं। और क्या क्या काम करते हैं? बहुत सारी, 15 आर्च एंजल है, 15 डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी हो गए, लेकिन एक एक एंजल के पास में 5 5 6 6 डिपार्टमेंट भी है। यदि 5 5 डिपार्टमेंट भी कर लेंगे तो कितने काम हो गए। सारे दुनिया के काम कर सकते हैं, सारे दुनिया के। कई बार तो हम सोचे ही नहीं रहते, वो भी हमारे काम हो जाते हैं इनको बुलाने से। और मैंने एक और चीज देखी है, सबको आर्च एंजल माइकल का नाम जल्दी याद हो जाता है, तो माइकल को ही बुला लेते हैं हर काम के लिए, कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन यदि प्रॉपर सही डिपार्टमेंट में आप पहुंच जाओगे तो ज्यादा अच्छे से काम मिलेंगे। तो इसके लिए इनके नाम हमको मालूम होना जरूरी। तो 15 आर्च एंजल है और 2 गार्जियन एंजल है। एटलीस्ट यदि आप इतना भी करेंगे ना, सवेरे उठ के आपने ऐसा कर दिया, एनर्जी प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम, मेरी गार्जियन एंजल मेरे साथ आज दिन भर रही है, अगले 24 घंटे मेरे साथ दिन भर रही है। आपने प्रेयर कर ली, सिंपल सी प्रेयर कर ली, मेरी गार्जियन एंजल। अभी आपको नाम नहीं मालूम है, लेकिन इसकी एक प्रोसीजर होती है। यदि आपने इनकी प्रोसीजर के साथ अपने गार्जियन एंजल का नाम मालूम कर लिया, तो आप सीधा उनको नाम से बुला सकते हैं। तरह तरह की होती हैं। आपके जो पूर्वज जो चले गए ना इस दुनिया से, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, पर नानी हो गए, वो आपको चाहते हैं, आपको पता नहीं है, वो भी आपके गार्जियन एंजल हो सकते हैं। और गार्जियन एंजल कौन हो सकते हैं? साईं बाबा, जिन्होंने दुनिया को दिया ही दिया है। आज शिरडी में ऐसे ही भीड़ भीड़ जमा हो रही है क्या? वो गार्जियन एंजल है, वो एंजल है। उसी प्रकार नानक, गुरु नानक जी, ऐसे ऐसे जिनको हम देवताओं की कैटेगरी में रखते हैं। भगवान बुद्ध,
ये सब हमारे एंजल्स हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, गहरे मेडिटेशन के बाद नाम मालूम पड़ता है, तो आपको इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर दिखाई देगा कि ये आपके गार्जियन एंजल हैं। जैसे मेरे गार्जियन एंजल हनुमान जी हैं। मेरे पास 7 गार्जियन एंजल हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये 7 गार्जियन एंजल क्या करते होंगे? अलग अलग समय में मेरे को अलग अलग मदद करते हैं। कुछ स्पिरिट गाइड भी कहलाते हैं। अभी मैं आज स्पिरिट गाइड की बात नहीं करूंगी। हमारे पूर्वज जो होते हैं वो भी हमारी मदद करते हैं, बचाते हैं। अभी पूर्वज हमारे बहुत काम के होते हैं, भले वो जीते जी कभी आपको लाड़ ना करते हो, मदद ना करते हो, लेकिन वो जब इस शरीर को छोड़ के जाते हैं ना, वो हमारे गार्जियन एंजल बन जाते हैं। और माँ और पिताजी तो आपके गार्जियन एंजल होते ही हैं, क्योंकि वो कभी अपने बच्चे की मदद ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस तरीके से गार्जियन एंजल बहुत सारे होते हैं। आपको नाम नहीं भी मालूम तो इतना तो आप रोज सवेरे उठ के करेंगे, करके देखिए। 3 दिन करिए, मैं तो ज्यादा दिन की बात ही नहीं करती हूँ। एंजल के प्रभाव तो बहुत क्षण में भी दिन मिलते हैं। 3 दिन आप लोग सवेरे उठ के, उठे बराबर बिस्तर में बैठ जाओ और हाथ जोड़ लो, मेरी गार्जियन एंजल प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। 3 बार का अलग अर्थ होता है। बोलिए और बोलिए, मेरी गार्जियन एंजल आज दिन भर मेरे साथ रहिए, मुझे विघ्न बाधाओं से बचाइए, मेरे काम को सरलता से होने दीजिए, मैं जो चाहता हूं आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मेरे काम को करवाइए। फिर देखिए अब फर्क। आप पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आपका विश्वास नहीं है तो ये कभी मदद नहीं करने वाली। और एक और बहुत बड़ी बात, थोड़ा सा जो है वो उनका स्वाभिमान होता है। जब तक नहीं बुलाओगे आपकी मदद करने नहीं आएंगी। हाँ, एकदम आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर नहीं बचा, मृत्यु हो जाएगी, तब वो बचा लेती है उस सिचुएशन में। लेकिन ऐसे सामान्यतः वो बिना बुलाए नहीं आती, तो आपको बुलाना पड़ेगा। पर यदि आपने एक सवेरे भी एक प्रेयर कर दी ना इनके लिए, अगले 24 घंटे, मतलब दूसरे दिन के आने तक मेरे लिए, मेरे साथ रहो, ये रहेंगे आपके साथ में। कितने लोगों को मेरी बात पे विश्वास हो रहा है? अनीता जी को हो रहा है, बस मुझे मैम। आपको हो रहा है। अब बाकी लोगों तो कैमरे ही बंद करके रखे तो दिखना ही नहीं है। मंजू जी को भी हो रहा है। फिर मैं फिर से कहूंगी कि विश्वास नहीं होगा तो आपको दिखेंगी भी नहीं, तो विश्वास तो करना पड़ेगा, है ना? तो विश्वास करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो बुलाना है, बिना बुलाए नहीं आएंगी, वहीं खड़ी रहेंगी वो आपके आसपास, लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगी। जैसे एक एंजिल होती है मेटाट्रॉन, मैं भी पूरे नाम बताऊंगी आप लोगों को। एक एंजिल होती मेटाट्रॉन। ये एंजिल जो ऑटिस्ट बच्चे होते हैं ना, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनको जबरदस्त हेल्प करती है। और मैंने ये करवाया है, मुझे रिजल्ट है इसके। तो ऑटिज्म वाले बच्चे जो बिल्कुल बैलेंस नहीं होते, जो बोल नहीं पाते, या जो तरह तरह से एग्रेशन में रहते हैं, उनकी माता लोगों को, या उनके माँ पिताजी जो भी उनके घर के लोग हैं, केवल आर्च एंजल मेटाट्रॉन को जब देखो तब कॉल करो। कॉल करो का मतलब वही प्रेयर करो, आर्चेल मेटाट्रॉन प्लीज आइए, मेरे बच्चों को आप संभालिए, मेरा बच्चा नहीं, ये आपका बच्चा, आप संभालिए। जैसे दिल से आपकी प्रार्थना निकलती। प्रार्थना का भी ऐसा बिल्कुल नहीं कि यही शब्द होना, यही शब्द होना, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे मंत्रों का नियम है कि मंत्र यही यही बोलना है, मंत्रों में त्रुटि नहीं होना चाहिए। हमारी पूजा पाठ में हमको धूप बत्ती कैसे लगाना है, हमें दिया कैसे लगाना है, हमें हल्दी कुंकू कैसे चढ़ाना है, और भी जो जो चीजें रिचुअल्स होते हैं। एंजल में कोई रिचुअल्स नहीं, इसलिए सबसे प्योर और सबसे कहना चाहिए इजी हीलिंग भी जो होती है ना, वो एंजल हीलिंग होती है। हीलिंग आप जानते हैं, उपचार की एक पद्धति है हीलिंग। हमारे शरीर में एनर्जी है, सामने वाले के शरीर में एनर्जी है। यदि हमारे पास एनर्जी हाई है, हमारी एनर्जी प्योर है, हमारी एनर्जी सकारात्मक है, तो हम अपने हाथ से अपने अंदर की एनर्जी को जागृत करके अपने हाथ से दूसरे को एनर्जी दे सकते हैं। और ऐसे जो करते हैं उसको बिल्कुल फीलिंग होती कि एनर्जी जा रही है। चलिए मैं 2 मिनट आपको एनर्जी की एक्सरसाइज कराती हूँ। कैमरा ऑन करिए सब लोग प्लीज। 2 मिनट के लिए सब लोग कैमरा ऑन कीजिए और मेरे साथ करेंगे आप लोग। एनर्जी को फील करना है ना? देखिए, इसको रगड़िए खूब जम के, हाथों को रगड़िए, जितनी ताकत से रगड़ सकते रगड़िए। अब इसको ले जाइए ऐसे, अब ऐसे लाइए पास में, जहां तक आ सकता लाइए पास में, लाइए और लाइए और लाइए। अब देखो हाथ आगे जा रहा है क्या? जहां तक जा रहा है जाने दीजिए। वो पीछे धकेल रहा होगा हाथ, देखिए हाथ में कुछ चलना शुरू हुआ,
देखो करते रहो ऐसे, हाथ अब नहीं दब रहा, हाथ इसके अंदर हाथ नहीं जा रहा है। एक बार में नहीं आएगा तो जरूरत नहीं, मैंने घबराने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज ये करेंगे 2-3 बार तो आ जाएगा। कितने लोगों का हाथ कहीं रुक गया आके? नहीं फील हुआ? ऐसे ऐसे करिए, करिए ऐसे ऐसे करिए, करते रहिए ऐसे ऐसे, हाथ आके एक जगह रुकेगा। मैं देख पा रही हूँ जो लोग कर रहे हैं उनको देख पा रही हूँ। मेरा जैसे रुक गया यहाँ, इसके अंदर नहीं जा रहा अब हाथ, ना बाहर जा रहा है। कितने लोग साथ हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा तो फिर से ऐसे करिए। अब भी एनर्जी फील होगी आपको कि एनर्जी होती है। चलिए करिए फिर से ऐसे। अब इसको ऐसे भी करेंगे ना तो दबेगा नहीं हाथ, ऐसे लगेगा जैसे हाथ में एक बैलून आ गया है, कोई फुग्गा या कोई बॉल आ गई है। कुछ लोगों को फील हुआ, हाथ में झुनझुनी आई जैसे लगा। कितने लोगों को लगा ऐसा? अनीता जी को लगा, हाँ, अनीता लग रहा को है लगा। मैम। झुनझुनी जैसी आई लग रहा थी। है ना? क्या लग रहा है जी। बताइए? थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसा। वाइब्रेशन मतलब आ रही है ना, पूरा हल्की हल्की झुनझुनी आई हल्का जैसे सा, लग रही है हाँ हाथ में। हाँ हाँ। वो एनर्जी है। और इतना बॉल बन गया आपका एनर्जी का, या एनर्जी रुक गई, मतलब इतनी एनर्जी तो आपके हाथ में आ गई है। और मजेदार बात बताऊं, ये एनर्जी उठा के जहां आपका दर्द कर रहा वहां रख दो। घुटना दर्द कर रहा घुटने पे रख दो, थोड़ी देर तक ऐसे करते रहो। आपके हाथ से निकलकर एनर्जी उस घुटने पे जाएगी और घुटने में थोड़ा सा आराम शुरू हो जाएगा। तो ये एनर्जी है, इसको हम हीलिंग के लिए काम में लाते हैं, उपचार की पद्धति बनाते हैं। फिर चाहे हम वो रेकी से करें, चाहे हम प्राणिक हीलिंग से करें, चाहे क्रिस्टल हीलिंग से करें, चाहे एंजिल से करें। और भी बहुत सारी विधाएं, मुझे 4 एंजिल हीलिंग के प्रकार आते हैं, इसलिए मैं इन 4 की बात करती हूँ। मैंने लगभग 2 साल से हीलिंग का काम शुरू किया है और मैं तब से बहुत खुश हूँ। खुश क्यों हूँ? क्योंकि जब किसी की तकलीफ को हम कम करते हैं ना, तो एक जो संतुष्टि मिलती है वो मिलती है। डॉक्टर के पास जाके लोग थक चुके हो, बोलते नहीं अभी हमको डॉक्टर की दवाई नहीं करें। आजकल बहुत ये हो रहा है, कहते हैं कि तंग आ गए हैं दवाई खा खा के, अब कुछ और करके देखते हैं। और फिर जब उनको आराम होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हर हीलर को अच्छा लगता है कि चलो भाई हमने समाज को कुछ दिया। तो इस तरीके से हीलिंग के प्रोफेशन में आने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज सीखना पड़ता है। पर यदि मैं कहूंगी, यदि आप लोगों में से किसी को हीलर बनने की इच्छा है, या आप अपने आप को हीलिंग देना चाहते हैं, तो सबसे सरल एंजिल हीलिंग होती है, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। बस एक छोटी सी प्रेयर करना है, हाथ को ऐसा करना है, एनर्जी जाना शुरू हो जाती है। एंजिल का नाम लेना है, बस प्रॉपर आपको एंजिल का नाम मालूम होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम एंजिल के साथ जुड़ के मदद ले सकते हैं। और कुछ चीजें बताती हूँ। सुंदर दिखना चाहिए, सबको लगता है ना? सुंदर लगने की इच्छा किसको नहीं है? आपको पता है सुंदरता के लिए भी एक एंजिल है, और वो एंजिल का नाम लेते ही, और मैंने तो क्या किया, मैंने एक अपने ब्रेन को एंकर करके रखा हुआ है कि जब मैं बाथरूम में घुसूंगी, जब मैं अपने ऊपर पानी डालूंगी, मैं उस एंजिल को बुला लेती हूँ। जोफेल नाम है उसका, आर्च एंजिल जोफेल। जैसे ही लिया, अब एंकर ही हो गया, बाथरूम में गए और बाल्टी से पानी मैंने लेके पानी डालना शुरू किया, ऑटोमेटिक मुंह से निकलता, आर्च एंजिल जोफेल प्लीज आ जाइए और मेरे स्किन को अच्छा बना दीजिए, मेरे बालों को सुंदर बना दीजिए। इतना ही बोलना है बस। विश्वास कीजिए कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम एंजिल के साथ जुड़ सकते हैं। डर लग रहा है, डर के लिए एक एंजिल है। रिलेशन खराब है, रिलेशन के लिए एक एंजिल है। चीजें गुम गई है, उसके लिए एक एंजिल है। ये सब डिपार्टमेंट है, मैं जो इनडायरेक्ट में आपको सबके डिपार्टमेंट बता रही हूँ। तो इस तरीके से एंजिल हमारी लाइफ में आके हमारी बहुत मदद करती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको जानना जरूरी है कि एंजिल कौन सी होती, कौन सी एंजिल को कब बुलाए। महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ महिलाएं दवाई खाए बिना अपने को स्वस्थ नहीं रख पाती, है ना? ऐसा होता है ना? उसकी भी एक एंजिल है, आर्च एंजिल हैनियल। एक एंजिल है जो किसी की डेथ हो गई है और बेतहासा रोना मचा हुआ है,
इमोशन बैलेंस हो ही नहीं रहे, खूब तकलीफ में है। और स्वाभाविक है, जिसके घर में असामयिक मृत्यु हो जाती है, किसी का बेटा चला जाता है, तो वहां बहुत कंट्रोल करना कठिन हो जाता है, बैलेंस नहीं करते। और हम सब जानते हैं कि रोना बहुत अच्छा नहीं होता इस अवसर पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उस एंजिल, आर्च एंजिल हेनियल को केवल बुला लीजिए, देखिए थोड़ी देर बाद वहां का जो माहौल है वो थोड़ा शांत होता है। मंजू जी ने कहा है, मैं रोज बुलाती हूँ नहाते समय जोफेल को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर हम प्रॉपर, केवल 15 एंजिल को याद करना है, बहुत ज्यादा एंजिल नहीं है, लेकिन कब याद करना है किस एंजिल को, ये मालूम होना जरूरी है। आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना है, किसी ने आपका सामान लूट लिया, तो आप कहाँ जाओगे? थाने जाओगे ना। थाने से तो बोलोगे, हॉस्पिटल जाके तो नहीं बोलोगे। तो थाने का पता तो मालूम होना चाहिए। वैसे ही आपको एंजिल का पता मालूम होना चाहिए कि किस काम के लिए मैं किस एंजिल को बुलाऊं। इतना सिंपल सा है एंजिल का। तो इस तरीके से एंजिल का हमें मालूम होना चाहिए कि एंजिल कौन से एंजिल को कैसे बुलाते हैं। अब इनसे मदद कैसे लेते हैं? बहुत सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। 2-3 वाक्य बोलना है, बड़ी बड़ी प्रार्थना भी नहीं करना है। क्या बोलना है? हम या तो इनको बुला सकते हैं बोलकर, मेरी मदद करो, आप आ जाओ। पर आ जाओ बोलना बहुत जरूरी है। आइए, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि आप इनको बुलाएंगे नहीं तो ये आपका काम नहीं करेंगी, वहीं रहेंगी आपके पास में, लेकिन काम नहीं करेंगी। हमेशा इनको बुलाने को इन्वॉक बोलते हैं, इन्वॉक करना है। इन्वॉक करिए, फिर ये आपके लाइफ में आएंगे, आपके बताए हुए काम चुटकियों में भी करते हैं। अगर थोड़ा सा समय लग रहा है तो ये जान जाइए कि काम जटिल होगा, या आपने अभी प्रॉपर उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाया। तो जब आप रोज रोज कनेक्शन बनाते ना, तो बाद में तो केवल इनका नाम लिए बराबर काम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इनको इन्वॉक करना आना चाहिए। तो इनकी मदद हम ले सकते हैं इनको बुलाकर। बहुत जगह हम लिख कर भी इनको याद कर सकते हैं। कैसे लिखना है? एक कागज उठाया, कागज में लिख दिया, मुझे फरवरी 2024 तक एक बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। लिख दिया आपने, फरवरी 2024 तक मुझे एक बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। अब आप सोचोगे अभी मिला ही नहीं, मैं कैसे लिख दूं मिल गया? आप काम को होते हुए देखिए। यूनिवर्स उसी चीज को पूरा करता है जो बिल्कुल पॉजिटिव होता है। आपने लिख दिया कागज में, साथ में एंजिल का नाम लिख दिया। कौन सी एंजिल है? जो पार्टनर को ढूंढती है, उस एंजिल का नाम लिख दिया। और कागज रख दीजिए, भूल जाइए भले। 1-2 महीने में, उस डेट के थोड़ा आगे पीछे, आपका काम आपको दिखाई देगा। पर फिर वही बात, बहुत से लोग कहते हैं हमने तो लिखा, हमारा तो हुआ नहीं, ये तो बकवास है, ये तो कुछ भी बता दिया जाता है। उसके तर्क ढूंढिए, क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं आप कर पाए। कहीं ना कहीं आपके मन में अविश्वास है, कहीं ना कहीं आप, एक होता है ना, जैसे कोई ने लिख दिया कि मुझे 1 करोड़ चाहिए 1 साल में, और वो भी 5,000 कमाता है, क्या 1 करोड़ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। हाँ, जो 20-30 लाख कमाता है और वो यदि कुछ उसमें इतनी क्षमता है और वो लिखेगा कि मुझे 1 करोड़ मिल जाए, तो शायद उसको मिल जाएगा, फिर एंजिल उसकी मदद करेगी। लेकिन जो एथेंटिक होता है, जो कहना चाहिए प्रैक्टिकल होता है, वो यदि हम लिखते हैं, इसको विश लिखना भी कहते हैं। विश के साथ हमने क्या किया, अपने एंजिल को बुला लिया। फिर हमको वही है कि हमें एंजिल का नाम पता होना बहुत जरूरी। तो इसको हम कहते हैं लिख कर। तीसरा तरीका, जो 2 तरीके बताए मैंने, एक हम इनको बुला के, एक मैंने कहा लिख कर। तीसरा तरीका है सोच कर। ना लिखा ना बोला, मुंह से कुछ नहीं बोला, लिखा भी नहीं, लेकिन सोचा। कंटिन्यूस सोचते रहे, मुझे जॉब लग रहा है, मुझे जॉब लग गया है, मुझे फलानी कंपनी में जॉब लग गया है, मुझे इतना पैकेज मिल रहा है। आप सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, साथ में एंजिल को कह रहे हैं मेरे लिए कुछ अच्छा सोचो, मेरा ये काम सोचा वो कर, पूरा कर दो। इस तरीके से भी एंजिल आपका काम करती है। चौथी जो टेक्निक होती है वो होती है विजुअलाइजेशन से, जिसको हम कल्पना, इमेजिनेशन भी कहते हैं। विजुअलाइज कीजिए, एंजिल को विजुअलाइज कीजिए। अब एंजिल मतलब वही मैंने कहा ना, परियां दिखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक एनर्जी है।
अपने दिमाग में रहे कि एक एनर्जी है जिसको मैं इन्वॉक कर रही हूँ, जिसको मैं बुला रही हूँ और उसको ये काम सौंप रही हूँ। भाव बिल्कुल ये होना चाहिए कि मैंने बुलाया, प्यार से बुलाया, सम्मान के साथ बुलाया और उनको काम सौंप दिया कि मेरा ये काम है, मेरा काम कर दीजिए। और थैंक यू, थैंक यू तो करना ही करना है। थैंक यू के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको धन्यवाद करने की आदत, ग्रेटिट्यूड की आदत बनानी पड़ेगी। और उसके साथ में अपने दिमाग में उस चीज पिक्चर को बनाना है जो काम आपने उसको सौंपा था। ठीक है ना? आपने जो काम सौंपा था, मेरा बेटा पहली पहली बार स्कूटर से स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो सिक्योरिटी चाहिए। आर्चएंजल माइकल को कहेंगे कि आज मेरा बेटा जा रहा है, आप उनके साथ रहिए। मैं आपको बहुत मजेदार मजेदार किस्से बताऊंगी, मेरे अपने अपने एक्सपीरियंस, और फिर कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ में जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड करके सीखा है। मैं जैसे ही अपनी स्कूटी चलाती हूँ, अपने स्कूटी पे पहले आर्चएंजल माइकल को बैठा लेती हूँ और उनके कहती पीछे मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे पकड़ के रखो। और मैं फील करती हूँ कि मेरे को ऐसा पकड़ा हुआ है। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन करिए जरूर, करने से पता चलेगा। और बराबर लगता है कि, और जब तक मैं एंजल के बारे में नहीं जानती थी तो हर घड़ी मुझे लगता था कि यहाँ टक्कर ना हो जाए, वहां टक्कर ना हो जाए, वहां टक्कर ना हो जाए। लेकिन जब अब मेरे मन में एक मजबूती से विश्वास बैठ गया कि आर्च एंजल मेरे साथ में है तो मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। कई बार लगता है कि अरे बच गए, अरे बच गए, और बचाया किसने? अपने माइकल ने। तो ऐसे ये बहुत तरीके से हम 3-4 प्रकार से इनको बुला सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, पहले हम इनको बोलकर बुला सकते हैं, हम इनको लिख कर बुला सकते हैं, माने अपने बात को मनवा सकते हैं। फिर हम दिमाग में सोच के भी कर सकते हैं, और चौथा हम इनको विजुअलाइज करके भी बुला सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। और कैसे पता चलेगा, ये बहुत मजेदार चीज है ना, कैसे पता चलेगा कि एंजिल हमारे साथ है? जानना चाहेंगे? अभी भी आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आपके साथ अभी भी एंजिल होंगी। तो कैसे पता करें कि हमारे साथ एंजिल है, या अभी हमारे जीवन में एंजिल ने प्रवेश करना शुरू किया है? कैसे जानेंगे? आपको अचानक कमरों में, ऐसी जगह पे जहां उम्मीद नहीं थी, वहां फिदर्स दिखना शुरू होते, पंख दिखना शुरू हो जाएंगे, बड़े प्यारे लगेंगे एकदम। आपका ध्यान जाएगा, ये पंख, वाओ, ये कमरे में कहां से आ गया, यहाँ तो पक्षी भी नहीं है। तो जब यदि आपको पंख दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको मैसेज है वो, कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, जो मेरी मदद लेना है लो। क्योंकि बिना बुलाए तो मैं काम नहीं करूंगी, बिना बुलाए तो एंजल काम नहीं करते। तो वो मैसेज है कि देखो मैं हूं तुम्हारे पास, अगल बगल में हूं। कभी कभी एकदम से ठंडी हवा का झोंका आता है, गर्मी में भी हो सकता है, ठंडी में हो सकता है, और ऐसा चेहरे को सब प्यार से निकल जाता लग के। ऐसा महसूस किया किसी ने कभी? बहुत सारे लोगों के तो कैमरे बंद है, मैं कैसे देखूं कि सच में फेल किया कि नहीं किया, है ना? तो ऐसा भी मालूम पड़ेगा कि एकदम से कोई ठंडी हवा का झोंका आया और छू के चला गया, वो एंजल होती है। कभी सड़क पे कॉइन मिल जाते हैं पड़े हुए, कॉइन भी एंजल है। और उसको कभी किसी को मत दीजिए, वो संभाल के लॉकर में रख दीजिए। फीदर मिले ना, पंख, उसको भी इग्नोर मत करिए, उसको भी सजा के रखिए, जमा कीजिए फीदर्स को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने इतने फीदर्स जमा कर करके, मेरे पास भी 8-10 फीदर्स है। तो 2 सिंबल हुए, एक फीदर्स का दिखना, पंखों का दिखना। और ऐसा नहीं कि जहां पक्षी खूब है वहां पंख गिरे, उसको नहीं कहेंगे, वो तो फिर वो गिरेंगे ही गिरेंगे वहां। लेकिन अचानक ऐसी जगह पे फीदर्स का दिखना जहां उम्मीद नहीं थी और फीदर्स दिख रहे हैं, तो एंजिल आपके साथ में। कॉइन दिख गया तो एंजिल आपके साथ में। फिर तितलियां दिखती हैं, और तितलियां किसको प्यारी नहीं लगती मुझे बताओ? है कोई ऐसा जो तितलियों को प्यार ना करे? इतनी, मैंने उसकी तो कविता ही बनी हुई है, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी तितलियां, हमने पढ़ी है सबने, है ना? तो तितलियां दिख रही है। लेकिन अब तितलियां भी ऐसी जगह नहीं कि जहां रोज तितलियां हैं, वहीं जाके बोलो मेरे को तितली दिख गई, नहीं। और कोई तितली होगी जो आपके आसपास मंडराएगी भी। पहले पहले ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अब कल से आपका ध्यान जाएगा। अभी से मैं बता रही हूँ, आप सबको ध्यान जाएगा कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो तितलियां भी यदि आपको दिख रही है तो एंजिल आपके पास में है। फिर खुशबू आएगी,
अरे अभी किसके यहाँ जलाया, किसने, अपन घर वालों से पूछते हैं तुमने कोई धूप बत्ती जलाई क्या, तुमने कोई इत्र लगाया क्या, या किसी से पूछेंगे तुमने सेंट लगाया क्या, नहीं हमने कहीं नहीं लगाया, हमने धूप बत्ती नहीं जलाई। फिर ये खुशबू, और बहुत क्षणिक होती है चीजें, ऐसा नहीं कि खुशबू 1 घंटा आ रही है, आएगी और चले जाएगी। आप सोच में पड़ जाओगे कि खुशबू आई तो कहाँ से आई। पता चलेगा रात को 12 बजे खुशबू आ रही है, अब सोचोगे घर में किसने अगरबत्ती जला दी, या घर में किसने सेंट लगा लिया। तो ये भी इशारा है कि मैं तुम्हारे पास हूं, मुझे बुलाओ, मुझे काम बताओ। ये चाहती है, बहुत खुश होती है काम बताने से, ये बिल्कुल चाहती रहेंगी कि मुझे बताओ। तो ये इशारा है कि हमारी एंजिल हमारे साथ में है। अब मैं किसी एक एंजिल के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताती हूँ। अच्छा, एक चीज उसके पहले बताती हूँ, एंजिल किसकी मदद करती है और किसकी मदद नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तो मदद नहीं हुई एंजिल की। तो क्यों नहीं हुई इनकी मदद? जो गलत काम में जुड़े हैं, जो गलत काम के लिए एंजिल को बुलाएंगे, एंजिल आप आ जाओ, उसका एक्सीडेंट करा दो, एंजिल आप आ जाओ, उसके पैसे चोरी करवा दो, एंजिल आप आ जाओ, उसके घर में नुकसान हो जाए। ये कैसा है, आपका खुद का निगेटिव थॉट है ना, तो ये निगेटिव थॉट को, क्योंकि ये तो प्योर आत्मा है, ये कभी निगेटिव काम नहीं करेगी। दूसरी बात, ये कब मदद नहीं करेगी? जब आपका विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल मदद नहीं करेगी। ये तब मदद नहीं करेगी जब आप कंफ्यूज रहेंगे, आप मांगना कुछ चाह रहे हो, बोल कुछ रहे हो, ये आपकी मदद नहीं करेगी। तो आपको सही सही चीजों को अभी और दे देना, मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मेरा काम हो जाए, ऐसे वाक्य कभी पूरे नहीं करती। ये तो वो कहती है जो बिल्कुल पूरा हो चुका है, कोई भी काम मेरा पूरा हो चुका है। भले आप कोई काम 2025 में पूरा करने वाले हो, लेकिन उसको बोलोगे कैसे? मेरा फलाना काम 2025 में पूरा हो चुका है एंजिल, थैंक यू, आपने मेरा काम पूरा करवा दिया। तो जब बोलना है ना, आगे पीछे थैंक यू लगा के बोलना है। पहले भी थैंक यू लगाना है एंजिल्स को, बाद में भी थैंक यू लगाना है। मैंने ग्रेटफुल रहना है कि भाई वो हमसे कुछ भी नहीं ले रही है और हमारी मदद कर रही है। आज आप मार्केट में चले आओ, यदि किसी ने आपका कुछ किया तो थोड़े थोड़े पैसे देना पड़ता ना। तो इनको क्या करना है, केवल ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू करना है, तो ये आपकी मदद करेंगे। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एंजिल है? ये भी मैंने बताया। कई बार आपको ऐसा लगे कंधे से आपको किसी ने हल्का सा धक्का दिया, इस चीज को आप फील कर सकते हो गार्जियन एंजिल को लेके। जो आपकी गार्जियन एंजिल, जब आप कभी सीखेंगे, कभी आप उस डीप मेडिटेशन में जाएंगे और आपको अपने गार्जियन एंजिल का नाम पता चलेगा, तो आप उनको, वो आपको आके बहुत सारी सपने में दिखते हैं। गार्जियन एंजिल सपने में दिखते हैं, और जो गार्जियन एंजिल होता है उसकी जो एनर्जी है उसका रंग है व्हाइट, व्हाइट रंग की एनर्जी। ये आपको प्रोटेक्शन भी देती है। मैं अभी आप सबका प्रोटेक्शन लगाऊंगी थोड़ी देर से, ताकि आप लोग रात भर, बल्कि 24 घंटे का लगा दूंगी, तो कल इस समय तक आप प्रोटेक्ट रहेंगे बहुत सारी चीजों से। तो प्रोटेक्शन जब लगाते हैं, गार्जियन एंजल सबसे पहले आपका प्रोटेक्शन करती है, आपके चारों तरफ एक व्हाइट कलर का शील्ड बना देती है। उस शील्ड में आप सुरक्षित हो गए, फिर बाहर की निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, फिर बाहर की चोट आपको नहीं आएगी, बाहर के लोगों की गालियां आप तक नहीं पहुंचेगी, वो देते रहेंगे लेकिन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गार्जियन एंजल की जो एनर्जी होती है वो कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है, आपके दाएं बाएं कंधों पे होती है। इनके नाम मालूम हो जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि इनको आप नाम से पुकार सके, इसलिए हम उस मेडिटेशन में बैठते हैं। उसके बाद में इनके इनके साथ जुड़ने से मिरेकल होते हैं। अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, और एक एंजिल के बारे में आज डिटेल बताती हूँ, कुछ एंजिल्स के नाम बताती हूँ आप लोगों को। एक एंजिल है जिसके पास स्वास्थ्य विभाग है, उसका नाम है आर्च एंजिल रफायल। क्या नाम है? आर्च एंजिल रफायल। ये आपके हेल्थ के लिए, तो जब हमारी कभी हेल्थ ठीक करना है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारा सिर दर्द कर रहा है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को टीबी हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है, तो रोज इनका नाम सवेरे शाम लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार लो, और इनसे कह दो मुझे हील कर दो। आर्च एंजिल रफायल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, हिंदी में भी बोल सकते हैं, आइए और मेरी हेल्थ को ठीक कीजिए।
आर्चएंजल रफाएल प्लीज आइए, मेरे पेट को हेल्दी बना दीजिए। अब यहाँ ये नहीं बोलना है कि मेरे पेट की बीमारी को ठीक कर दो। बीमारी शब्द निगेटिव होता है, उसको कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम इस एंजल को बुला के अपनी हेल्थ में मदद ले सकते हैं। जब हेल्थ की हीलिंग लगाई जाती है तो आर्चएंजल रफाएल को बुलाया ही जाता है। ये क्लियर हुआ कि आर्चएंजल रफाएल हमारे हेल्थ इश्यू को क्लियर करती है। आर्चएंजल माइकल के बारे में मैंने बताया कि रक्षा मंत्रालय इनके पास में है। जब कभी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जब कभी हमें डर लगता है, तो हम आर्चएंजल माइकल को बुलाते हैं। जब कभी हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिगड़ते हैं, तब हम इनको बुला सकते हैं। बिल्कुल, ये तो करके देखिएगा। आपके घर आपका लैपटॉप थोड़ी देर भी नहीं चल रहा है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, होता है ना कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बुलाइए आर्चएंजल माइकल को और चलाइए अपनी गाड़ी। ये सब प्रयोग किए हुए हैं ना, ये मैं केवल कल्पना के आधार पे नहीं बोल रही, ये सब मैं अनुभव के आधार पे बोल रही। बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे खुद के और बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे आसपास के लोगों ने किए हैं, उसके आधार पे मैं बता रही हूँ। उसी प्रकार जोफेल के बारे में बताया मैंने। जोफेल एक ही काम नहीं करती है कि वो सुंदरता बढ़ा रही है, जोफेल आपकी अंदर की निगेटिविटी को भी दूर करती है। आपके अपने अंदर की निगेटिविटी को दूर करना है तो आर्चएंजल जोफेल ये काम करती है। उसके बाद में एक एंजिल, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन, ये तो बहुत प्रॉब्लम है ना, सभी को चाहिए ये चीज, नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों को पढ़ना है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाना, कुछ नहीं करना है। यदि आपका बच्चा बोले ना कि यदि आपका बच्चा मान लेता तो उससे बुलवा दीजिए, और नहीं तो क्या बोलना है, आर्च एंजिल जेडकिल, आर्च एंजिल जेडकिल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। मेरा बच्चा आपके आश्रम में है और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। एक तो पहली बात, सबसे पहली बात जो बहुत बड़ी गलती पेरेंटिंग में हो रही है, टीचर से भी हो रही, वो ये है कि हम बच्चों के लिए निगेटिव बोलते हैं। जैसे हम बच्चों के लिए निगेटिव बोलेंगे, यूनिवर्स उसको पकड़ लेता है। कभी अपने बच्चों को नालायक, गधा, बेवकूफ, बुद्धू नहीं बोलिएगा, ना टीचर को बोलने दीजिए, भले वो कमजोर है पढ़ाई में। और कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, वो दूसरे फील्ड में एक्टिव होता है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध दीजिए, कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं होता, पर हम लोग बोल बोल के बुद्धू बना देते हैं उसको, हम बोल बोल के नालायक बना देते हैं। तो बच्चों को भी सिखा दीजिए और खुद भी सीख जाइए कि आज जड़किल आइए, मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, आज जड़किल आइए, मेरे बच्चे का फोकस बना दीजिए। इवन हम अपने लिए भी बोल सकते हैं कि बच्चे ही थोड़ी पढ़ते हैं, हम भी तो पढ़ते हैं। आप बैठे हैं ना पढ़ने के लिए भी, सीखने के लिए सभी बैठे हैं ना, तो बुलाइए आर्चएंजल जेडकिल को, आइए मेरे को कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, मेरा फोकस बढ़ा दीजिए, मैं जो करना चाहूँ करा दीजिए। एक है आर्चएंजल चैम्यूल, ये नाम थोड़े यूरोपियन है, इसके हिंदी नाम भी है, इसका अभी बहुत इस पे भी काम चल रहा है। जैसे माइकल का नाम है तो हमारे हनुमान जी है ना, हनुमान जी क्या करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं हमारा, पहाड़ उठा के चल देते हैं, किसको किसको नहीं बचा लेते। हम कहते हैं ना हनुमान जी के जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा की एक एक लाइन किस बात को लेके है, प्रोटेक्शन को लेके तो है। तो हनुमान जी भी तो हमारे आर्चएंजल माइकल ही है। शीतला माता होती है ना, शीतला माता का नाम जानते हैं ना आप लोग, सुना है ना सब लोगों ने। शीतला माता क्या करती है, जब चेचक निकलता है सबसे पहले हम जल किसको चढ़ाने जाते हैं, दही भात किसको चढ़ा के आते हैं, उन्हीं को तो चढ़ा के आते हैं। तो वो हमारी आर्चएंजल रफाएल हुई। फिर हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे इष्ट देवता होते हैं, हमारे ग्राम देवता होते हैं, हमारे धन देवता होते हैं, ये सब हमारे हिंदी नाम है। और ये यूरोपियन नाम बता रही, इसलिए यूरोपियन नाम बता रही कि बहुत प्रचलित है। अभी इनके नाम को अब याद रखना, क्योंकि इस पे मैटर बहुत मिल रहा है अभी हमारे हिंदू जो देवदूत है ना, उन पे अभी हमारे वैदिक ग्रंथों में बहुत जानकारी है, लेकिन अब इसका सामान्यकरण नहीं हुआ, या कहना चाहिए वो भी बड़ा गुप्त है। अभी कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग इस पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, प्रॉपर उस चीज पे रिकॉर्ड बना है, अभी चालू हो गया है काम। तो वही है, वही जो आर्चएंजल रफाएल है वही हमारी शीतला माता है, आर्चएंजल माइकल जो है वही हमारे हनुमान जी है, कुछ अलग नहीं है। तो जो इजी लगे वो करो, और नहीं कुछ याद आता तो हम अपने देवताओं को तो बुलाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारी मदद करते हैं। आर्चएंजल चैम्यूल की बात कर रही थी मैं, चैम्यूल CH है ना, इसको तो मुझे लगता है हर घड़ी हमको जरूरत पड़ती है, हर घड़ी हमारी चीजें गुम जाती है। हम तो आजकल हमारे पास ना घर में सामान भी बहुत है और दिमाग में थॉट भी बहुत है, तो हम मिक्स हो जाते हैं, तो हम चीजें भूल जाते हैं।
पहले के जमाने में चीजें भी कम थी और इतने विचार भी कम थे, तो बेचारे बहुत क्लियर रहते थे, बड़े बूढ़े होने तक उनको मेमोरी उनकी अच्छी थी। और हमारी मेमोरी कम हो गई मैं नहीं कहूंगी, हम भूलने लगे हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फुल होने जा रहा है। तो आर्चएंजल चैम्यूर को बुला के बोलिए मेरी चीज गुम गई है, आपको ढूंढना है, और टाइम भी बता दीजिए, अगले 5 मिनट में, अगले 10 मिनट में, अगले 2 दिन में मिलती ही है। आपने अनुभव किया है इसके बारे में कभी? क्योंकि इसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी ये वाली क्लास भी अटेंड की थी, मेरा कोर्स किया है। अनीता, आपने कोर्स किया था एंजिल का? जी जी हाँ, मैंने किया है। आपने कुछ अनुभव किया? मैं जो बोल रही हूँ उसमें से हाँ हाँ, कई बार अनुभव हुआ एक है। आध कोई अनुभव सुनाएंगे? मैंने भी किया मतलब चाबी तो कई बार मेरे के साथ ऐसा हुआ, चाबी मिल नहीं रही है, तो मैंने आर्चने चैमुल को बोला कि भाई मेरे चाबी याद आ जाए, मुझे 5 मिनट में याद आ जाए। तो हुआ। हुआ ना? और हाँ, और माइकल को भी, जैसे आर्चने माइकल को भी कई बार बुलाया कि कोई काम कठिन लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इजीली हो गया। और अभी किसी ने कहा कि मुझे भी हुआ है, कौन बोल रहे थे? हाँ, मेरे को तो होते ही रहता है। आपको भी होते रहते हैं? शुरू से ही जुड़ी हूँ, एनजी हाँ लिंक दिए, और ये आपने हाँ हाँ, कोर्स करा है, मैंने बेसिक कोर्स भी करा है। जी जी, आपकी क्लास में हमेशा ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? कभी जैसे अनिता, मेरा है एक ना। हाँ हाँ, वीना जी बोलिए। यस मैम, कई बार कोई चीजें मिलती नहीं है, फिर एंजल्स को हेल्प लेके मिल जाती है। वीना जी, आप कहाँ से? मैं जलंधर से, पंजाब। अच्छा, हाँ। चलिए, तो इस तरह के एक्सपीरियंस हमको लगातार मिलते रहते हैं। तो बताने को तो एंजिल का बहुत सारा है, जितना बताया जाए उतना कम है। पूरे 15 एंजिल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहती हूँ। मेरा एक कोर्स है, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें पूरे डिटेल मिलेंगी कि कैसे एंजिल को बुलाया जाता है, कैसे एंजिल से जुड़ा जाता है, किस वाक्य को कैसे बोला जाता है ताकि हमारी एंजिल हमारे साथ रहे और हमारा काम पूरा होता है। एक कोर्स है जो शुरू होने जा रहा है 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। यदि कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें डिटेल है, और यदि ये 25 तारीख की शाम तक यदि कोई ज्वाइन करता है तो ये रेट रहेगा, ये ऑफर है। बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो यदि आप लोग करना चाहते हैं तो 499 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यदि हमें कोई ज्ञान मिलता है तो इसके लिए ये राशि बिल्कुल भी नहीं है। जी, और इसके बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो आप यदि करना चाहते हैं तो 25 दिसंबर की शाम तक इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे क्या, फिर से क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। एंजिल्स कौन होती है, कितने तरह की होती है, 15 एंजिल्स के पूरे नाम, उनके काम, उनको बुलाने का तरीका, एंजिल को कैसे बुलाते हैं, एंजिल किस किस क्षेत्र में हमारी मदद करती है, एंजिल कब मदद नहीं करती, एंजिल नंबर क्या होते हैं, मैंने भी बताया था ना कि 11 11, 4 4, 8 8, हर नंबर का अलग मतलब होता है। यदि आपको 11 11 दिख रहा है उसका मतलब अलग है, आपको 4 4 4 दिख रहा है उसका मतलब अलग है, यदि आपको 21 21 दिख रहा है उसका मतलब अलग है। तो एंजिल के नंबर क्या बोलते हैं, आपको किस समय पे दिखे, वो क्या काम करते हैं, वो सीखने मिलेगा। आभा मंडल क्या होता है, ओरा, हमारा ओरा क्या होता है, क्योंकि ये एंजिल्स ओरा पे भी काम करते हैं, तो हमारा ओरा क्या है वो सीखने को मिलेगा। साथ में चक्र, 7 चक्र, कौन सा चक्र कैसे किस ऑर्गन्स को हेल्प करता है और इसको कैसे हील करते हैं, ये सब मेरे कोर्स का पार्ट होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी। साथ में आपको 3 मेडिटेशन सिखाए जाएंगे, कराए जाएंगे, क्योंकि एंजिल एंजिल की सहायता से जो मेडिटेशन होते हैं वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। तो ये मैम टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग्स इसकी 9 से 10:30। ओके, मैंने करना है मैम। किसने बोला अभी? awesome. मैंने वीना। अच्छा, वीना जी, ओके। यस।
तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा, है ना? ओके, जी ग्रुप में सेंड कर दीजिए इसका। जी ठीक है। ठीक है। मैम इसका PDF रिकॉर्डिंग वगैरह भी देंगे? हाँ, एंजल कोर्स का मिलेगा, इसका तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चला जाएगा, आज के वेबिनार का वो तो आपको मिल जाएगा। नहीं, कोर्स की बात कर रही हूँ। कोर्स का हाँ, रिकॉर्डिंग पूरे दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी रिकॉर्डिंग की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और PDF मिलेगा। ओके, इसका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये तो वैसे ही मतलब बेसिक कोर्स है एक तरह से बेसिक कोर्स। जी हाँ, मैम। यदि आपको अब इसमें प्रोफेशनली जाना है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा और ज्यादा सीखना पड़ेगा। जी हम फिर से आते हैं। इसके साथ अब हम एक मेडिटेशन करेंगे। तैयार है आप लोग मेडिटेशन के लिए, है ना? तो यस मैम। एक चक्रा पे हम आज चक्र एंजिल एंजिल का मेडिटेशन करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाए। इसके पहले आपको कोई किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मेडिटेशन के बाद ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स बाद क्लास को हम लोग रोकेंगे। तो इसके पहले मैं चाहती हूँ कि आपके यदि कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं, यदि किसी की है तो। मैम जैसे आप कह रहे थे कि ये परियां होती हैं, जी और कभी कभी हम इनकी फोटो देखते हैं तो उसमें ये जैसे मेल दिखाए होते हैं, हम्म, ये वो फिर काल्पनिक उसमें चित्र मैं है, विजुअलाइजेशन है। एक्चुअल में इनका कोई शरीर तो है नहीं, लेकिन क्या होता है ना, जब भी हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे आपके दिमाग में रागनी आया, तो जो रागनी को जानते हैं उसके दिमाग में मैं दिखूंगी, जी। है ना? यदि किसी के यदि हमने कहा मोदी, तो सबको मोदी कैसे दिखाई देंगे? दिखेंगे ना? हम्म। या तो उनकी आवाज सुनाई देगी, या उनकी इनके छवि पर दिखाई देगी। वो इनके इनके चित्र ऐसे बनाए होते हैं ना कि ये हाँ, जैसे चित्र जेंट्स रूप बनाए में हुए होते हैं। हैं, मैंने है कहा ना? ना, जैसे मोदी बोला तो एक एनर्जी, ठीक है। राहुल गांधी बोला तो एक एनर्जी, अमिताभ बच्चन बोला तो एक एनर्जी। एनर्जी है ना, ये लोग सब एनर्जी है, सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, हाई लो, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। हम भी एक एनर्जी है, तो ये एंजल जो है उनकी भी एक एनर्जी है। तो लेकिन इस एनर्जी को हमने कुछ नाम दिया है, और कुछ पिक्चर हमने विजुअलाइज कर लिए हैं। जैसे कृष्ण भगवान को कितने लोगों ने देखा है? देखा है क्या? लेकिन हम हाँ कोई जी। बांसुरी लेके खड़ा हो जाए, या अभी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हो रही है, बच्चों के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कृष्ण कैसे बनाते हैं? विजुलाइज कर लिया ना, हम कृष्ण होंगे तो ऐसे होंगे। शिव जी की कल्पना कैसे करते हैं? एक जटा होगी, उसमें से कुछ निकला होगा। गणेश जी है तो सूंड होगी। किसने गणेश जी को देखा? किसने शिव जी को देखा? लेकिन हमने एक विजुलाइज कर लिया है। तो ऐसे ही इस एनर्जी को परियों के रूप में विजुलाइज कर लिया गया है। एक्चुअल में इनका शरीर नहीं है। क्लियर? अ, नहीं मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमने इनको परियां माना हुआ है, हम्म। पर वो उनके फोटो मेल रूप में दिखाए जाते हैं, जैसे आर्कएंजल रफाएल हो गए, आर्कएंजल माइकल हो गए, इनको मतलब जेंट्स रूप में, बाकी का तो मेरे को पता नहीं ज्यादा। वही मैंने कहा ना, एक विजुअलाइजेशन करके रखा हुआ है। कार्ड भी है इनके, एंजल कार्ड भी होते हैं, उसमें भी वही जो आप कह रहे हैं वो चित्र बने हुए होते हैं। आपने 2-4 बार आर्चएंजल माइकल की फोटो देख ली तो आपके दिमाग में माइकल बोले बराबर वो फोटो आने वाली है, हम्म। पर इनका शरीर नहीं है। पर कुछ ना जी। कुछ एक दूसरे से अलग करने के लिए, हमको समझने के लिए वो चित्र बने हुए हैं। मैंने अभी क्या बोला? मोदी। और एक मैंने कहा कुलदीप। तो मोदी की छवि सबके दिमाग में आ गई, कुलदीप की आई क्या? नहीं आई। यदि सबके हम्म। दिमाग में लाना है तो वो नाम बार बार रिपीट होना पड़ेगा, वो चित्र रिपीट करना पड़ेगा ना। तो हाँ जी। यूरोपियन कंट्रीज में इन चित्रों को इन कार्ड के माध्यम से बहुत चलाया गया, तो नाम भी प्रचलित हो गए इनके, और इनके चित्र भी प्रचलित हो गए, पर इनका शरीर नहीं होता। आपके सामने कोई शरीर के रूप में खड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है? जी, ठीक है मैम, थैंक यू। तो भी किसी के प्रश्न नहीं है ना? चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। हम एक चक्रा पे मेडिटेशन करेंगे, और वो होगा आज हम हार्ट चक्रा पे करेंगे। हार्ट चक्रा पे करेंगे ना कि हेल्थ एनर्जी पे काम करेंगे, है ना? तो हेल्थ के लिए हम पहले, हमारे 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रा का नाम आपको मालूम है। सबसे पहले मूलाधार चक्रा, जिसको रूट चक्रा कहते हैं इंग्लिश में,
उसके बाद स्वादिष्टान चक्र जिसको सैक्रल चक्र कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा मणिपुर चक्र होता है जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारा अनाहत चक्र होता है जिसको हार्ट चक्र कहते हैं। पांचवें नंबर पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है जिसको हम थ्रोट चक्र कहते हैं। छठवें नंबर पे हमारा आज्ञा चक्र होता है जिसको हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। और सातवें नंबर पे जो सबसे बड़ा चक्र होता है वो क्राउन चक्र होता है जिसको हम लोग सहस्त्रार चक्र कहते हैं, है ना। तो इन सातों चक्रों पे हम एंजल की मदद से हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं केवल आज एक चक्र पे आपको हीलिंग करके बताती हूँ, आपको अनुभव भी होगा उससे, और कौन सी एंजल होती है उसके लिए, और कैसे उसको विजुअलाइज करके हम हील करते हैं। और फील कीजिएगा कि आपकी भी हार्ट चक्र की एनर्जी बढ़ रही है। हार्ट चक्र पे हीलिंग करेंगे, उसके पहले हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, हाथों को रिसीविंग पोजीशन में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने हार्ट चक्र को फील करेंगे। ऐसा है तो अपन ऐसे हार्ट को फील कर सकते हैं कि ये हमारा हार्ट चक्र है। ओके, अब आइए पोजीशन में और ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, बस उसको उस अब कहीं ध्यान मत भटकने दीजिए। और यदि ध्यान भटक रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको कोई थॉट आ गया, आने दीजिए, विचार तो आएंगे ही और फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। अपने हार्ट चक्र को विजुलाइज कीजिए। देखिए आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन लाइट आपके हार्ट चक्र तक पहुंच रही है। यूनिवर्स से आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन लाइट आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका हार्ट चक्र ग्रीन लाइट से भरता जा रहा है। विजुलाइज करते रहिए, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ग्रीन लाइट से भर चुका है। हार्ट चक्र का बीज मंत्र होता है यम। हम इस यम मंत्र की सहायता से अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। हमारे हार्ट चक्र में हार्ट, लंग्स और रिब केस आती है, रिब्स आती है। सॉरी, यम, 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 यम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल रफाएल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे हार्ट चक्र को हील किया। यहाँ बैठे सभी लोगों का हार्ट चक्र हील हो रहा है। सभी लोगों का हार्ट चक्र हील हो रहा है। थैंक यू आर्चएंजल रफाएल, आपने यहाँ उपस्थित सभी का हार्ट चक्र हील कर दिया,
हील करने में मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू एंजेलिक शक्ति, आपने हार्ट चक्रा हील करने में हमारी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फील करते रहिए अपने हार्ट चक्र में, एनर्जी पूरी भरी हुई है। अनकंडीशनल लव से आपका हार्ट चक्र भर चुका है, आप पूरी तरह से हील हो गए। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए, अपना धीरे धीरे समय लेते हुए आंखों किसी का म्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ से आवाज आ रही है। ये बहुत ही छोटा सा मेडिटेशन था, हो सकता है आप लोगों को फीलिंग आई हो, वाइब्रेशंस आई हो। किसी को अनुभव हुआ क्या? मैम बहुत हाथों में हीट आई है, बहुत हाथों ज्यादा। में? ठीक। एक ही व्यक्ति को अनुभव हुआ? फील कीजिए, फील करने की चीज है, एक बार में नहीं हुआ तो कोई वो नहीं, एनर्जी तो पहुंचती है ना। तो इस तरीके से हम पूरे 7 चक्रा को कंटिन्यूस यदि 21 डेज अलग अलग बीज मंत्रों के सहायता से, अलग अलग रंगों की सहायता से, अलग अलग एंजिल की सहायता से, अलग अलग क्रिस्टल की सहायता से जब हील करते हैं तो हमारा 7 चक्रा हील होता है। और 7 चक्रा जब हील होता है तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स हील होते हैं, क्योंकि यदि रूट चक्रा है तो हमारी हड्डियां, बोन, मसल्स उससे जुड़ी हैं तो वो ठीक होंगी। यदि हमारा सेक्राल चक्र है तो सेक्राल चक्र के जो अंग होते हैं वो हील होते हैं। ऐसे करके पूरे 7 चक्रा के अलग अलग अंग होते हैं और 7 चक्रा ही हमारे बॉडी को गवर्न करता है। और ओरा जिसको कहते हैं, ओरा में 6 महीने पहले पता चल जाता है हीलर को कि इनके शरीर में कोई बीमारी आने वाली है। डॉक्टरों को 6 महीने बाद पता चलता है। तो ये पावर है हीलिंग का, ये पावर है मेडिटेशन का। तो इन सब चीजों से जुड़ के, और बाकी तो जो हीलिंग प्रोसेस है थोड़ी टफ है, लेकिन एंजिल की हीलिंग बहुत इजी है, तो आप कर सकते हैं। और बस अब छोटा सा प्रेयर करते हैं और फिर हम क्लास को टाइम मिलेंगे। मैम मैम एक चीज पूछनी है। जी जैसे अभी आपने हार्ट चक्र कर कराया है, जी। तो अगर हम मनी के लिए करें, क्योंकि कहीं पर मेरा पैसा फंसा हुआ मिल नहीं रहा, तो उसके लिए मैं कैसे हीलिंग दूं? देखिए, चक्रा में आपके बॉडी में जो है वो आपका रूट चक्रा हील करते हैं। मणि मणि का संबंध रूट चक्रा से है, ठीक है। और जब हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग और प्रोसेस में सीखेंगे आप कि विष लगा के उसको हम हीलिंग करते हैं एंजिल की मदद से। कौन से एंजल्स को बुलाना होता है? आर्च एंजिल, एरियल। और एक ही एंजिल नहीं होती, 2-3 एंजिल होती, क्योंकि पैसा फंसा है तो किसके पास फंसा है उसके लिए एक एंजिल अलग रहेगी, कैसे फंसा है। और अच्छा। हर किसी के पैसे का अलग अलग कारण होता है, तो एक एंजिल कभी नहीं। फिर उस पैसे को प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है, तो फिर एक एंजिल को बुलाना पड़ता है, फिर उस पैसे को ढूंढना भी पड़ता है, तो वो एक एंजिल को, इस तरीके से हर काम के लिए 3 या 4 एंजिल को बुलाना पड़ता है। तो उसकी उसकी पूरी प्रोसीजर होती है। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ, या हम ब्लेसिंग्स दें? और मैम बस मेरे को भी ज्वाइन करना है, ये वैसे फर्स्ट टाइम करूंगी। अच्छा, ठीक है, हम्म। करिए। और क्योंकि इतने छोटी सी राशि में यदि कुछ सीखने को मिल रहा है, 3 दिन आपको 1-1, 2-2 घंटे सीखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। क्योंकि मेरा एक पैटर्न डायलॉग है, मैं हर बार बोलती हूँ, आप कुछ लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, जब हम सीखते हैं तब बढ़ते हैं, अब जब नहीं सीखते तो हम सड़ते हैं। तो हम सड़ने से बाहर निकले, हम सीखे, छोटे छोटे कोर्स करके भी अपने लाइफ को अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ब्लेसिंग्स लेके जाइए। आज क्लास से जाएंगे तो ब्लेसिंग जरूर लेना चाहिए। फिर से खूब शांत मन से सोचिए कि मेरे पास ब्लेसिंग्स आ रही है और मैं आपको ब्लेसिंग्स देने जा रही हूँ। आंखें बंद कर लीजिए, ग्रहण कीजिए पूरी ब्लेसिंग्स को, है ना। क्रिस्टल की एनर्जी भी मैं आपके पास ट्रांसफर कर रही हूँ, अपने क्रिस्टल की एनर्जी, ठीक है। और मनी की एनर्जी भी भेज रही हूँ, ओके, ठीक है। आंखें बंद। मैं रागिनी उपलब्धवार सभी के लिए शुभकामनाओं की प्रार्थना करती हूँ और हमेशा एंजिल से दुआ मांगती हूँ कि आपको अपनी प्यारी सी गोद में रखकर प्यार दे, सुरक्षा दे। आपके सातों चक्र
आपके साथ लेयर पॉजिटिव रहे, डिवाइन एनर्जी से भरपूर रहे, आपका दिन, आपका डे बाय डे ऑरा बढ़ता रहे, आपकी ओर सभी लोग आकर्षित हों, सबसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, प्रकृति से आप और आप प्रकृति से जुड़े रहें, कुदरत आप पर मेहरबान रहे, सुकून की नींद सोएं। इसी दुआओं के साथ फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। पुनः कहूंगी जिसको भी ज्वाइन शुभ करना शुभ है, रात्रि। शुभ रात्रि, थैंक जिसको यू। भी ज्वाइन करना है 25 थैंक यू तारीख मैम। की, ठीक, थैंक यू, वेलकम। जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अगर ओके। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी, आप प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। अच्छा मैडम, अगर उस दिन नहीं कर सकते तो वो दूसरे दिन रिपीट हो सकता है? वो मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग। रात को मैं नहीं ले सकती हूँ, हाँ, कभी भी करिए। तो आप तो 26 को करेंगे ना, हाँ, तो फिर मैं कब करूँ? मतलब मैं समझी नहीं, फिर से बोलिए। आपका क्लास 26 27 को हो रहा है, जी, तो वो टाइम मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए? मतलब रात को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा कह रही हैं? हाँ, तो आपका कौन सा टाइम सूट होता है आपको? दोपहर का। अभी दोपहर में तो मैं कोई बैच ले नहीं रही हूँ। यदि सबको दोपहर का टाइम सूट होता तो मैं सब दोपहर में ले लूंगी क्लास। क्योंकि मैम हम अगर कोई लेडीज। मीटिंग ना हो तो दोपहर में ले सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, एक बार ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम टाइम चेंज कर लेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोपहर में भी ले सकती हूँ। मुझे दोपहर के लिए ठीक है, तो इफ यू आर टेकिंग द क्लास इन द आफ्टरनून, तो आई एम एक काम ज्वाइनिंग। मैम करिए आप दोपहर को लोग। कितने बजे? दोपहर कितने को भी फिर, बजे दोपहर को? दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक, 1 बजे से, हाँ, एक ओके दो, है ना, 1 से 3 ओके, रहेगा। तो ठीक है मैम। ये आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, या मेरे पास, मेरा नंबर आपका सबके पास में है, आप लोग लिख दीजिए कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कौन सा टाइम सूट है ना, तो फिर विचार करेंगे उस पर। 2 से 4 तो ऑल द लेडीज आर फ्री। हाँ, तो 2 से 4 ले लेंगे। 2 से 4 आई थिंक इट्स कन्वीनियंट टाइम फॉर एवरीबडी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मैसेज कर दीजिए कि आपको करना है और 2 से 4 करना है, तो मैं दोपहर में क्लास लूंगी। मुझे इजी है, मुझे ज्यादा इजी, क्योंकि रात में तो फिर मैं काफी लेट हो जाती हूँ। हाँ, वही लोग, रात को हाँ बहुत फैमिली पूरी वेट कर रही है खाने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर है, देखिए उस पोस्टर में भी नंबर है जहां से मिला है आपको, उसमें मेरे को पर्सनल में मैसेज कर दीजिए कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ और इस टाइम पे करना चाहती हूँ, फिर मैं उस पर विचार करूंगी। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर से। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम। गुड मच नाइट। मैम। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू।